हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमर्स एज। मैं दिव्या। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषता, कंपनी के प्रकार और कंपनी के लाभ एवं दोष के बारे में आसान भाषा में डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी द कॉमर्स एज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपकी एक भी कॉमर्स की क्लास मिस ना हो। तो चलिए अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। किस क्लास में सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंपनी की परिभाषा। कि कंपनी की परिभाषा प्रोफेसर हेने के अनुसार हम देखते हैं। तो कंपनी प्रोफेसर हेने के अनुसार क्या है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। यानी कि प्रोफेसर हेने के अनुसार जो है वो कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि एक आर्टिफिशियल व्यक्ति होती है। और कंपनी क्या होती है, विधान के द्वारा यानी कि कंपनी के नियम और विधान के द्वारा बनाई जाती है, जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकारी सार्वमुद्रा एवं पृथक अस्तित्व होता है। यानी कि कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल व्यक्ति होती है और इसके पास एक कॉमन सेल यानी कि सार्वमुद्रा पाई जाती है, एक पृथक अस्तित्व होता है, यानी कि कंपनी का क्या होता है, एक पृथक अस्तित्व होता है। तो हमने अब देखिए प्रोफेसर हेने के अनुसार कंपनी की परिभाषा, कंपनी विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होते हैं, सार्वमुद्रा होती है और एक पृथक अस्तित्व होता है। सामान्य भाषा में हम कंपनी की परिभाषा समझते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य या व्यवसाय को करने के लिए एकत्रित हुए व्यक्तियों के समूह को कंपनी कहते हैं। यानी कि किसी सामान्य उद्देश्य के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति एकत्रित होते हैं, यानी कि व्यक्तियों का जो समूह है वो एकत्रित यानी इकट्ठा होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। इसकी एक सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सेल होती है तथा कोई भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर व कंपनी किसी और व्यक्ति के ऊपर अभियोग यानी कि केस चला सकती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है और कंपनी भी किसी व्यक्ति के ऊपर केस चला सकती है। अभियोग मतलब कि केस चला सकती है। कंपनी को संयुक्त स्टॉक कंपनी या मिश्रित पूंजी वाली कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी को दो नामों से जाना जाता है कि संयुक्त स्टॉक वाली कंपनी या मिश्रित पूंजी वाली कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता है। की क्लास में दूसरा हमारा टॉपिक है कंपनी की विशेषता या कंपनी के लक्षण हम देखते हैं। पहला है इसमें कृत्रिम व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है। कंपनी का जन्म किसके द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। यह प्रकृति व्यक्ति की तरह सांस नहीं ले सकती, यानी कि ये हम इंसानों की तरह या जीवित व्यक्तियों की तरह सांस नहीं लेती, पर कानून की नजर में यह व्यक्ति ही है। यानी कि क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कानून की नजर में क्या होती है, एक व्यक्ति के रूप में ही होती है, यानी कि एक आर्टिफिशियल व्यक्ति होता है। की दूसरी विशेषता है सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील। कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर के रूप में सार्वमुद्रा या सील का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जो कंपनी होती है उसके हस्ताक्षर यानी कि उसके सिग्नेचर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सार्वमुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स पर अपने नाम लिखता है या अपने सिग्नेचर करता है, वैसे ही कंपनी यदि किसी डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की सील लगी होती है तो उसे कंपनी का क्या हस्ताक्षर या कि उसकी साइन माना जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है पृथक अस्तित्व होता है, यानी कि कंपनी का जो अस्तित्व क्या होता है वो पृथक होता है। कंपनी का अस्तित्व उसके अंशधारी यानी कि शेयर होल्डरों से अलग और स्वतंत्र होता है। तो कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, वह अपने शेयर होल्डरों से अलग होता है। की चौथी विशेषता है विधान द्वारा निर्मित, यानी कि कंपनी की स्थापना जो होती है वो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत होती है। तो कंपनी की चौथी विशेषता क्या है कि भारतीय अधिनियम के द्वारा कंपनी एक्ट के तहत इसकी स्थापना या निर्माण होता है। कंपनी की पांचवी विशेषता है सीमित दायित्व, यानी कि सदस्यों का दायित्व उनके खरीदे गए अंश यानी कि उनके खरीदे गए जितने अंश होते हैं, शेयर होते हैं, उनके मूल्य तक ही सीमित होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने 2 अंश खरीदे हैं, 3 अंश खरीदे हैं, तो उनका जो दायित्व होता है वो उनके अंश तक ही सीमित होता है। तो इसमें क्या होता है कि सीमित दायित्व पाए जाते हैं। क्लास में कंपनी की विशेषता देखिए, सबसे पहले देखिए है कृत्रिम व्यक्ति, दूसरी विशेषता में हमने देखा है सार्वमुद्रा, तीसरी में देखा है पृथक अस्तित्व, विशेषता है विधान द्वारा निर्मित,
तो आज की इस क्लास में हमारा तीसरा टॉपिक है कंपनी के प्रकार। तो सबसे पहले कंपनी के प्रकार में हम देखते हैं कि निजी कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो अपने अंश का हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, वह अपने अंश व ऋण पत्र को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। यानी कि जो एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अपने अंशों का हस्तांतरण यानी कि अपने अंश को निर्गमन करने के लिए प्रतिबंधित होती है। वह अंश और वह ऋण पत्र के क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित इनविटेशन नहीं दे सकती है। निजी कंपनी की विशेषता देखते हैं हम। सबसे पहले है सदस्यों की संख्या। इसमें निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है और अधिकतम संख्या कितनी है? 200। यानी कि मिनिमम इसमें 2 सदस्य होने चाहिए और कम अधिकतम इसमें 200 सदस्य होने चाहिए। अंश भरण पत्र को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, यानी कि यह जनता को ऋण पत्र व अंश खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है। पार्षद सीमा नियम जो होता है कंपनी का, उस पर केवल 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर पाए जाते हैं। यानी कि जो निजी कंपनी होती है उसमें पार्षद सीमा नियम पर 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर साइन होते हैं। कंपनी के दूसरे प्रकार में हम देखते हैं सार्वजनिक कंपनी, यानी कि पब्लिक कंपनी। यह एक ऐसी कंपनी होती है, यह अपने अंशों या हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। वह अंश व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। यानी कि जैसे कि जो सार्वजनिक कंपनी होती है वह निजी कंपनी का बिल्कुल अपोजिट होती है। यह क्या होता है कि अंशों को खरीदने के लिए प्रतिबंधित नहीं करती है और ये जनता को आमंत्रित कर सकती है। तो ये जो सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, निजी कंपनी की बिल्कुल उल्टी होती है। कंपनी की विशेषता देखते हैं हम। सदस्यों की संख्या इसमें है न्यूनतम 7 और अधिकतम अनिश्चित या असीमित हो सकती है। यानी कि जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें कम से कम सदस्य 7 होना चाहिए और अधिकतम अनिश्चित असीमित यानी कि कितने भी हो सकते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। अंश व ऋण पत्र को खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है, यानी कि ये अंश व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। पार्षद सीमा नियम पर 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि इसके जो पार्षद सीमा नियम होता है सार्वजनिक कंपनी का, उस पर कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं? 7 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। कंपनी के तीसरा प्रकार है एक व्यक्ति कंपनी, यानी कि जो एक व्यक्ति कंपनी है, ये हमारे कंपनी का तीसरा प्रकार में हम देखते हैं। एक्ट 2013 के अनुसार केवल एक व्यक्ति द्वारा संचालित होती है। यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, एक व्यक्ति कंपनी, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। इसे निजी कंपनी का एक प्रकार माना जाता है। यानी कि जो एक व्यक्ति कंपनी है उसे निजी कंपनी का ही प्रकार माना जाता है। इसकी विशेषता हम देखते हैं, एक व्यक्ति द्वारा संचालित होती है, प्रारंभ करना इसको आसान होता है, एक व्यक्ति कंपनी शब्द का प्रयोग अनिवार्य, यानी कि एक व्यक्ति कंपनी जो होती है उसके नाम के आगे एक व्यक्ति कंपनी का शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य इसमें हो। समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है, यानी कि एक व्यक्ति कंपनी का जो समामेलन होता है वो निजी कंपनी के रूप में ही होता है। न्यूनतम एक संचालक, यानी कि इसमें एक संचालक होता है। कंपनी के प्रकार में चौथा प्रकार है संयुक्त स्टॉक कंपनी। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी एक ऐसी इकाई है जिसका स्वामित्व यानी शेयर धारकों के पास होता है। यानी कि ये जो कंपनी होती है संयुक्त स्टॉक कंपनी, इसका स्वामित्व जो होता है यानी कि ओनरशिप जो होती है वो किसके पास होती है? शेयर धारकों के, यानी कि शेयर प्रधारकों यानी कि शेयर होल्डरों के पास होती है। यह अपने शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाती है, यानी कि यह कंपनी जो होती है ये अपने शेयर यानी कि अंशों का निर्गमन करती है और उससे ही पूंजी जुटाती है। इसे संयुक्त स्टॉक कंपनी कहा जाता है। संयुक्त स्टॉक कंपनी की विशेषता देखते हैं। पृथक कानूनी अस्तित्व, यानी कि जो इसका अस्तित्व क्या होता है? कानून से पृथक होता है। शाश्वत जीवन, इसका जो जीवन होता है वो शाश्वत होता है। उत्तराधिकारी इसमें होते हैं। अंश का हस्तांतरण होता है इसमें। सीमित दायित्व होते हैं। बड़ी पूंजी जुटाने में ये सक्षम होती है। पंजीकरण अनिवार्य होता है। इसके अंदर जो संयुक्त स्टॉक कंपनी में क्या होता है? पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है और इसके पास भी एक सार्वभौम मुद्रा कॉमन सेल होती है। किस क्लास में चौथा टॉपिक है हमारा कंपनी के लाभ एवं सीमाएं।
तो कंपनी के सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या है, अधिक पूंजी प्राप्त होना, यानी कि जो कंपनी है उसके लिए पूंजी अधिक प्राप्त हो जाती है। दूसरा है अस्थायी अस्तित्व, यानी कि जो कंपनी का अस्तित्व क्या होता है, स्थायी हो। तीसरा लाभ है दायित्व सीमित, यानी कि जो कंपनी के अंशधारक है उनका जो दायित्व होता है वो उनके अंशों तक ही होता है, और जितने भी सदस्य होते हैं कंपनी के, उनका जो दायित्व होता है, जो उनकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो सीमित मात्रा में होती है। चौथा, जनता का विश्वास, यानी कि जो कंपनी होती है वो वैधानिक रूप से कानूनी तरीके से निर्मित होती है, तो जनता का विश्वास इसमें अधिक होता है। पांचवा है इसमें लाभ, समाज को लाभ, यानी कि कंपनी के द्वारा रोजगार का सृजन होता है जिससे समाज को लाभ प्राप्त होता है। छठा है तकनीकी विकास, यानी कि कंपनी की जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो एडवांस होती है और यानी कि उसका विकास होता है। तो कंपनी के हमने 6 लाभ देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, हम कंपनी के दोष देखें। दोष में सबसे पहला है स्थापना में कठिनाई, यानी कि कंपनी की स्थापना करने के लिए बहुत सारी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती है। दूसरा है गोपनीयता की कमी होती है। तीसरा इसमें दोष है ज्यादा कानूनी हस्तक्षेप, यानी कि जो कंपनी के अंदर क्या होता है कि कानून का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें यह एक तरीके से कंपनी की हानि यानी कि सीमाओं में आता है। चौथा दोष है जल्दी निर्णय लेने में देरी, यानी कि कंपनी में जो जल्दी निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देरी होती है, इससे क्या होता है कि जब जो लाभ पाने का जो समय होता है वो निकल जाता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी कंपनी को देखने को मिलता है। पांचवा इसमें है संघर्ष को बढ़ावा, यानी कि जो कंपनी में होता है वो संघर्ष को बढ़ावा होता है। छठा है बड़े आकार से कठिनाई, यानी कि जो कंपनी का आकार क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, तो उसका संचालन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल कठिनाई होती है। इन्हीं बड़े आकार से कठिनाइयां होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास के टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।